भाई साहब, पिंक कलर, ये तो आप जरूर मेरे लिए लेके आए हैं ना। आपको पता है मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। हो सकता है बबीता के लिए लाया हो। अरे पिंक तो उसे भी पसंद है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ले आया, जिसे पसंद आए रख ले। तो ठीक है भाई साहब, भाई बहन में कैसी फॉर्मेलिटी। ये बीजी के लिए, हाँ, और ये पापा जी के लिए। सुखी जी आप ये रख लो। वैसे लवली, तूने बबीता के लिए क्या रखा है? हाँ, ये भाभी को दे देती हूँ, ये उनपे बहुत सूट करेगा। वैसे भी डल कलर्स मैं क्या लगाती हूँ। मिनी, तू कहाँ चली? वैसे लवली, तूने बच्ची को एक बार भी नहीं पूछा। मिनी एक काम कर, ये हैंडबैग ना तू रख ले। मैंने क्या करना है इस बुढ़ापे में, है? नहीं बीजी, आप ये रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं वही लूंगी जो मेरे लिए आया है। और वैसे भी मुझे ना किसी के गिफ्ट्स हड़पने का शौक नहीं है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है। आखिरी बारी उसे गुड़ियों से ही खेलते हुए देखा था। तो ये क्या हुआ? तेरा चेहरा तो रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? सच्ची सच्ची बता मुझे, क्या हुआ? पापा जी से बात हुई क्या? कोशिश की थी तो क्या हुआ? यार, आवाज ही नहीं निकली। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, जैसे वो पापा जी नहीं कोई और हो। वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं यार। देखा ना तूने, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे, नजरें चुरा रहे मुझसे। वो नजरें नहीं चुरा रहे तो उनसे छिप रही है। मैंने कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, इतने सालों बाद मिल रहे हैं ना तुझसे, और तू भी तो बड़ी हो गई है। उनके मन में तो अभी भी छोटी सी गुड़िया है ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। एक टाइम के बाद है ना, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उन्हें अपने पापा से बात करने में शर्म आती है। मुझे भी आती थी तेरे नाना जी से, पर है ना, तू बस उनको थोड़ा सा टाइम दे और फिर वो भी खुल जाएंगे और तू भी उनसे खुल जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम दे, सब पहले जैसा हो जाएगा। तू ना थोड़ा टाइम करते रहे। इतने में लवली बोले तेरे सारे गिफ्ट हड़प लिए। तेरे पापा जी आ गए ना यहाँ पे, अब मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? चल चल, मत इतना सोच। चला जा। एकदम स्टूपिड है यार तू भी। कोई नहीं, अभी ना सही, एक बार पापा जी बेब्स के रूम में आ जाए रात को, फिर घेर लूंगी। अब देखते मेरी बात कैसे निभाते हैं। अशोक, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा। बहू, जी बीजी। एक फुल्का लाना है अशोक के लिए। जी बीजी, लाई। बस माँ, मेरा पेट भर गया और थोड़ी सी भी जगह नहीं। अच्छा जी, डाइटिंग है ना?
कितना ठूस हो गए सुखी जी। देखो अशोक भाई साहब को, कितने फिट है अभी भी। मम्मी जी बात यह है कि नीयत तो भर जाती है पर पेट नहीं भरता। तो क्या है ना, बबीता भाभी के हाथों में जादू ही ऐसा। भाभी एक रोटी देना। थैंक यू। अब आज तक ऐसा स्वाद मैंने किसी के हाथों में नहीं देखा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा स्वाद तो लवली जी के हाथों में होता था जब ये खाना बनाती थी किसी जमाने में। क्यों पापा जी? वो तो मैं आज भी बना दूं, पर बबीता भाभी कुछ करने ही नहीं देती। बहाने हैं सब बहाने लवली। ओ बबीता, तू भी आ जा ना। वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ जाती? वो मैं मिन्नी के साथ खाना खाऊंगी, आप लीजिए ना पापा जी। बबीता, मिनी क्यों नहीं आई खाने पे? कहाँ है वो? शायद पढ़ाई करी होगी बीजी, मैं देखती हूँ, आप लीजिए। यार ये बीजी भी ना 5 साल के अरमान एक ही दिन में पूरा करेंगी क्या? पेट भर जाएगा यार मेरे पापा जी का। क्या करूं यार, इतना टाइम हो गया, पापा जी कब से आए हुए हैं, एक भी मोमेंट नहीं मिला मुझे बात करने के लिए। कब छोड़ेंगे यार, सब मेरे पापा जी हैं। सुखी फूफा जी, हाँ एक वही है जो सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ। कुछ करो ना सुखी फूफा जी, पापा जी को बेब्स के कमरे में भेजो ना, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी बुआ के चुंगल से छुड़ाना आसान काम नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। भाई साहब आप भी कमाल हो, लंदन में रहते हो और इतने ओल्ड स्टाइल के हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट ही नहीं है। हाँ? ईमेल है ना। ईमेल से क्या होता है? अरे ईमेल तो चिट्ठी जैसा होता है। हाँ? अरे किसी से बात करनी हो, किसी को देखना हो तो कैसे देखे? अब आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कैसे पता चलेगा? और आपने आज तक अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बात तो बिल्कुल सही कर रही है लवली जी। क्यों पापा जी? पर मैं क्या कह रहा था ना लवली जी कि अब बहुत टाइम हो गया है, भाई साहब भी थक गए हो गए, तो इन्हें रेस्ट करना चाहिए। क्यों लवली जी? हाय हाय सुखी जी, इतनी दूर से मेरा भाई आया, मैं तो बातें करूंगी। नहीं लवली जी, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप सारी रात जागोगे तो आपकी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल आ जाएंगे ना। आ गए क्या? नहीं आए नहीं, आ सकते हैं, मतलब ऑन द वे कभी भी आ सकते हैं। अब आपको अपनी ब्यूटी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, बीजी और पापा जी का तो सोने का टाइम हो गया है ना, और अशोक भाई साहब भी थके हुए हैं, तो हम भी सोते हैं, है ना? ओके, गुड नाइट। हाँ डन। ओके, क्या बोलूंगी? ओके मिनी खुराना, अभी याद कर पापा जी से क्या कहना है। घबराइयो मत, याद कर। और अगर पापा जी को देख के डर लगे तो पापा जी की ओर देखना ही मत, आंखें बंद करके सब कुछ कह देना, ठीक है? बट सब कुछ कह देना आज, अभी सब कुछ। ओके अच्छा, अब तू ना आराम कर ले, कल बात करेंगे। बहू बिस्तर लगा दे अशोक का। मिनी, यहाँ क्या कर रही है तू? अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? जा किचन में से ना खाना निकाल, हम दोनों के लिए परसते। पापा जी को सोना है ना यहाँ पे। हाँ तो गदा लगा, मुझे पापा जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी, तो जा ना। हाँ कर लेना, पहले कूलर तो ऑन कर, कितनी गर्मी हो रखी है ना इस कमरे में। हाँ बीजी मैं करती हूँ। मिनी तू ठीक तो है ना? हाँ बीजी मैं ठीक हूँ। क्या हो गया, बम फट गया क्या? अरे पूरे घर की लाइट चली गई। हाँ सुखी जी गए हैं देखने। हाँ हुआ क्या? वो कूलर का पंप खराब हो गया है। ले लो भाभी, ऐसे कैसे मैकेनिक को बुलाया था कि आज ही फुस हो गया? मैं कह देती हूँ
सुख की चीज घर में ना हो ना तो इस घर का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये लो जी, लाइट आ गई। सुखी जी ने फिक्स कर दिया। पता नहीं कैसे खराब हो गया, सुबह तो ठीक करवाया था। अब हो तो गया ही ना। अशोक की तो पूरी रात काली हो गई। अब रात भर बैठ के क्या पंखा चलती रहेगी? हाय हाय बेचारे भाई साहब, इतना लंबा सफर करके आए हैं और बताओ किस्मत में नींद ही नहीं है। ऊपर से तेरे पंखा ना रो रो के चलता है। अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं बाहर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा सोफे पे। इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों बिग डील नहीं है? बिग डील है। इतने पलंग है घर पे और आप सोफे पे सोओगे। हाँ, ऐसा करते हैं, एक ही रात की बात है, आप ना बीजी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ और उधर एसी भी है ना बीजी? ठीक है ना? और नहीं तो क्या। वैसे इतनी गर्मी में मेरा पुत्र सोएगा भी कैसे ना? अगर अशोक और बबीता को ठीक लगे तो। वहाँ इसमें ना ठीक निकले वाली क्या बात है? मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी बिस्तर लगा के सो जाऊंगा। लो, फिर सब सेट हो गया। मैं गद्दा देखती हूँ। गद्दा कहाँ रखा है? अभी गद्दा, ओह, मैं भी ना भाभी भूल ही जाती हूँ। बेब्स, तेरे कमरे का कूलर एक दिन खराब क्या हुआ? पापा जी तुझे छोड़ के दादू और बीजे के रूम में चले गए। दिस इज सो अनफेयर। तो क्या हुआ ना मिनी, अब इस कमरे में इतनी गर्मी भी तो है। इतनी गर्मी में तेरे पापा जी कैसे सो पाते? जैसे तू सोएगी। बेब्स, तू तो बड़ा बोलती थी ना कि पापा जी और तेरा अनोखा प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो, लाइफ के सुख दुख पता नहीं क्या क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा साथ में शेयर करते हो। क्या वो एक रात तेरे साथ गर्मी नहीं सह सकते? क्या इतना ही प्यार करते वो तुझसे? इतनी भी फिक्र नहीं होने दे रही? सो गई थी? शाम है ना, टाइम डिफरेंस। वैसे भी मैं सोऊं या ना सोऊं, तुम्हें क्या फिक्र? Don't be so mean, Meeta. You know I really care about you. नेट पे फिल्म्स देख रही हूं। अब रात को इतनी जल्दी नींद तो आने वाली नहीं है मुझे। तुम जो नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? वहां तो काफी रात हो गई है ना, तो तुम्हें तो सो जाना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। मीता प्लीज यार। व्हाट प्लीज अशोक? सही तो कह रही हूँ मैं। वो है ना वहां पे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में। तुम जानती तो हो मीता, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते हैं उसके कमरे में ना सोने के। कभी कहता हूँ उसकी मैट्रेस पे पीठ दुखती है, कभी सबको छत पे लाके सोता हूँ, कभी कुछ। बट यू नो व्हाट, मैं सोच ही रहा था मैं क्या बहाना बनाऊं, बट आई गॉट लकी। बबीता के कमरे का कूलर खराब है तो मैं बीजी और पापा जी के कमरे में ही सोऊंगा। एटलीस्ट आज की रात की टेंशन तो नहीं होगी। आज रात की टेंशन गई, कल परसों उसके बाद। अशोक, बहानों से जिंदगी नहीं चलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा सबको। लक तुम्हारा हर बार साथ नहीं देगा अशोक। तब क्या होगा अगर बबीता खुद तुमसे ये सवाल पूछ बैठे? क्या जवाब दोगे उसे? बोलो अशोक, ऐसे नहीं चलेगा। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही है। बेटर होगा अगर तुम ही अपनी फैमिली को ये सब बता दो। मैंने कहा ना मैं बता दूंगा, वही बताने तो आया हूँ। कब बता दोगे? इतने घंटे तो हो गए हैं तुमको वहाँ पर। गारंटी देके कहती हूँ कि तुमने अभी तक टॉपिक भी नहीं छेड़ा होगा वहाँ पे। तुम्हें किच्छू कोरबे नहीं। मैं अशोक, इट्स रियली अनफेयर ऑन योर पार्ट। हाँ, तुम बबीता के साथ भी गलत कर रहे हो और मेरे साथ भी। हक है उसे अशोक हमारे बारे में जानने का, हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानने का।
हक है उसे ये जानने का कि जिसे वो अब तक हस्बैंड मान रही है वो एक रात भी उसके साथ सोना नहीं चाहता। मिनी रुक, मेरी बात तो सुन मिनी। क्या? यही कि एक राज की तो बात है ना मिनी, अब कुछ टाइम अपने पापा जी को उनके पेरेंट्स के साथ भी बिताने दे। एक बात कहूँ मिनी, तुम यंगस्टर्स किस तरह के लव शव को मानते हो ये मुझे नहीं पता, पर हमारा प्यार तुम्हारे टीनेजर्स की तरह थोड़ी ना हो सकता है कि ये बात नहीं मानी तो रूठ गए, वो बात नहीं मानी तो ब्रेकअप हो गया। हमारा रिश्ता किसी फिल्मी लव शव पे थोड़ी ना खड़ा है। हमारा रिश्ता तो बना है कई सालों में, विश्वास पे, अंडरस्टैंडिंग पे। हम समझते हैं कि कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें एक दूसरे से दूर भी रहना पड़ेगा और अलग भी। पर तू ये सारी बातें कैसे समझेगी मिनी? तू बहुत छोटी है अभी, तेरी समझ में नहीं आएगी। हाँ बात बेब, ठीक कहा तूने, मैं नहीं समझूंगी, सचमुच नहीं समझूंगी। भाभी, भाई साहब के लिए एक पिलो और चादर देना। मेरा तो फेस पैक ही सूख गया। बताओ, लाइट भी ना आज। हाय हाय, ये कूलर आज ही खराब होना था। बताओ कितने प्लान्स थे हमारे, भाई साहब भी इतनी दूर से आए हैं और ऊपर से ऐसा सब होना था। हाँ, भाभी आप सैड हो गए? भाई साहब पीजी और पापा जी के रूम में सो रहे हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिए, एक ही रात की तो बात है। कल ना मैं सुखी जी से कह के आपका कूलर ठीक करवा दूंगी। फिर क्या, फिर कूलर भी आपका, भाई साहब भी आपके, और हनीमून भी आपका, है ना? I tell you। अब सब ठीक है। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि भाई साहब इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे सोएंगे। हाँ, और मिन्नी का बरसाती का कमरा इतना छोटा है कि उसमें वो दोनों एडजस्ट ही नहीं हो सकते थे। अब एसी का थोड़ा टेम्परेचर तो कम करो। मुझे ना सब ठीक नहीं लग रहा लवली जी। मुझे क्या लग रहा है ना, हमें उन्हें अपना रूम ऑफर करना चाहिए। क्या कहती हैं? हाय हाय सुखी जी, फिर मैं कहाँ सोऊंगी? अरे आपको पता है ना, एसी के बिना मुझे हेडेक्स आ जाते हैं। लवली जी, एक रात में कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना, आपको हेडेक आएगा तो आपका सर मैं दबाऊंगा, प्रॉमिस। और हाँ, आप खुद ही सोचिए ना, वो दोनों अलग अलग और हम यहाँ एसी रूम में, मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा है। अरे गिल्ट तो ना बबीता भाभी को आना चाहिए। हाँ, जब भाई साहब इतने सालों के बाद आ रहे थे तो कूलर 100 बार चेक करवाना चाहिए था। लवली जी देखिए, अशोक भाई साहब ने पैसे तो बबीता भाभी को भेजे थे। अब वो चाहती तो सबसे पहले एसी अपने रूम में लगवा सकती थी, पर बबीता भाभी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पहले हमारा, पापा जी बीजी का ख्याल रहता है। बहुत बड़ा दिल है बबीता भाभी का। उनका दिल भी बड़ा है ना? और भाई साहब का सेक्रीफाइस बड़ा है, आपका गिल्ट बड़ा है। छोटी तो बस लवली है। लवली जी, आप भी ना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। छोड़िए सुखी जी, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना जहर पाल रखा है मेरे लिए। अरे इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? लवली जी, आप भी ना बात बात पे उखड़ जाती हैं। अच्छा इधर देखिए, देखिए तो सही, अगर आपको छोड़ दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? हाँ सुखी जी, आपकी मीठी मीठी बात है। लाइट बंद करिए। हाँ लवली जी। ऐसे कैसे बता दूं बबीता को सब कुछ अचानक? वो रिएक्ट नहीं करेगी। तुम्हें की बोल छो? ऑफ कोर्स रिएक्ट करेगी अशोक, और कभी ना कभी तो तुम्हें उसे फेस करना होगा ना। वो भी एक औरत है, तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अवॉइड करते हो। आई हैव अ फीलिंग शी ऑलरेडी नोज। नो, बबीता डजंट नो एनीथिंग। उसे कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता मुझे? आप मेरे बारे में फोन पे किससे बात कर रहे हैं? बबीता की आवाज है ना वो? तुमने मुझे झूठ बोला अशोक। मैंने तुमसे पूछा था कि वो है तुम्हारे साथ कमरे में, तुमने बोला कि नहीं है। तुमने झूठ बोला मुझसे।
झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। अशोक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, डोंट यू डिस्कनेक्ट। अब बबीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए। वो मैं तुमने मेरा फोन क्यों काटा? वो कूलर वाली बात तुमने झूठ क्यों बोली? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 1 मिनट में फोन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे क्यों बाद में फोन कर? कौन था? आप किससे बात कर रहे हैं? वो मेरा बिजनेस पार्टनर। जी वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? सब चंगा है ना? मतलब पैसे वैसों की कोई प्रॉब्लम? नहीं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर है तो बता दीजिए। आप है ना, अकेले स्ट्रेस मत लीजिए। वो कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी है मेरे बैंक में, वहाँ लॉकर में, तो बबीता, मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, उठा लीजिए। आपके बिजनेस पार्टनर का ही फोन होगा। आप नहीं उठाएंगे तो उन्हें थोड़ा रूड लग सकता है ना? हाँ, वो मैं तुमसे कल बात करता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट काम था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी। मैं समझती हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कल बात करते हैं। वो क्या है ना जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी मिन्नी को खाना देकर आ जाऊं? उसने ना कुछ खाया नहीं है ना। बरसाती में पढ़ती है आजकल। प्राइवेसी चाहिए ना आजकल बच्चों को। कोई नहीं जी, आप आराम से बात कर लीजिए। कल करते हैं बात। गुड नाइट जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.